एक्सेप्टेंस, क्योंकि जो भी चीजें है स्टार्ट तभी होती है तब अपन एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हाँ मेरी लाइफ में ये चीजें हैं, मेरी लाइफ में ऐसा हो रहा है। तो एक्सेप्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज का जो चैप्टर है या फिर आज का जो सेशन है वो इसी पे ही है कि हमें एक्सेप्ट करना है अपने पेरेंट्स को, अपने रिलेशनशिप्स को, किसी के भी साथ हो। इट्स नॉट कि ओनली पेरेंट्स। बेसिकली हम फर्स्ट रिलेशन हमारा पेरेंट्स के साथ ही होता है। स्टार्टिंग हमारे रिलेशनशिप की किसके साथ होती है? हमारे पेरेंट्स के साथ ही होती है। रिलेशनशिप का मतलब ही हमें वो बताते हैं, है ना। हमारे लिए जब हम बचपन में पैदा होते हैं, जब तक मतलब छोटे बच्चे होते हैं, तब तक सब कुछ वही होते हैं हमारे लिए। वही एक मतलब साइकोलॉजी, उनके साथ हम सोचते हैं, उनके साथ खाते हैं, बैठते हैं, पीते, मतलब हर काम उनके साथ करते हैं हम उस टाइम। तो हमारे लिए आइडल वही है। एक रिलेशनशिप का आइडल, एक मदर फादर का आइडल वही है हमारे लिए। तो एक्सेप्ट करो उनको, जो जैसे भी हैं वो। पता नहीं उनकी पास्ट लाइफ कैसी होगी, क्या हुआ होगा, कुछ ट्रोमा हुआ होगा या कुछ वोन्स होंगे जो अभी भी हील नहीं हुए। लाइक आपको चांस मिल रहा है हीलिंग का, बट शायद उनको नहीं मिला होगा। उनको पता भी नहीं होगा कि ऐसा भी कुछ है उनके साथ। तो एक्सेप्ट कर लो या कि ठीक है जो भी है वो ऐसे ही है। और एक्सेप्टेंस इसलिए कि आपको पीस चाहिए। अगर जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करोगे, आप उनके अगेंस्ट रहोगे, आप हर चीज में उनको नेगेटिव देखोगे, हर चीज में आप उनको कमी निकालोगे, उनको ब्लेम करोगे, तो आपकी पीस का क्या होगा? आपकी सेटिस्फेक्शन, आपकी पीस, उसका क्या होगा? क्या आप कभी खुश रह पाओगे? उससे मतलब एक पूछ के देखो कि अगर आप हमेशा दूसरे में ब्लेम करते रहोगे, रिस्ट्रिक्शन लगाते रहोगे, डिस्ट्रैक्ट होते रहोगे दूसरों से, उनकी बात को हर्ट करो होगे उनकी बातों से, या फिर उनकी बात को पकड़ के बैठे रहोगे, आगे नहीं बढ़ोगे, तो क्या ये सही है? नहीं ना। तो फिर उनको एक्सेप्ट करो। एंड एक्सेप्टेंस से क्या होगा कि आपके अंदर पीस आएगी। आप उनको अगेंस्ट जाने की जगह आप एक अदर अदर एक अल्टरनेटिव फाइंड करोगे कि उनके साथ रहकर कैसे पीस डेवलप की जा सकती है। ठीक है, इट्स नॉट कि हम पेरेंट्स को छोड़ दें या ये कर दें। काफी लोग छोड़ते हैं कि अगर मैं घर से चला जाऊं, छोड़ दूं घर को, तो मैं शायद बहुत अच्छा हो जाऊंगा, बहुत अच्छा, मेरे को शांति मिल जाएगी। वही वाली बात है ना, जब तक वो चीज मिलती नहीं है ना, तब तक उसकी कदर नहीं होती। या जो मतलब जब तक है अपने पास, उसकी कदर नहीं है। जैसे ही वो मिल जाती है ना, उसकी कदर करना भूल जाते हैं हम। तो वही है। तभी हमारे पास पेरेंट्स हैं, सब कुछ मिल रहा है हमें, तो हमें उनकी कदर नहीं है। अभी लगता है कि काश हम उनसे दूर हो जाएं तो शायद चीजें ठीक हो जाएंगी, हम इंडिपेंडेंट हो गए हैं, हम ये कर लेते हैं। दूर होना सॉल्यूशन नहीं है। दूर होना लाइक कि वो तो भागना होगा सिचुएशन से। पर हमें भागना नहीं है, हमें उसको साथ लेके चलना है। उसके अगेंस्ट भी नहीं जाना है। उसको एक्सेप्ट मतलब एक्सेप्ट कर लो बस जैसे है। उसको चेंज भी नहीं करना है। चेंज हम खुद को कर सकते हैं, उस पर ध्यान देते हैं ना। खुद को इतना हायर बना लो, खुद को इतना एक्सेप्ट कर लो, खुद की स्ट्रेंथ को समझ जाओ, तो कोई क्या बोल रहा है फिर आपको इतना असर नहीं होगा। लाइक इतना हर्ट नहीं होगा जो आप आज हो रहे हो। तो वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक्सेप्टेंस लाना अपने अंदर। ठीक है, तो आज हम उसी पे टैपिंग करेंगे। हाँ वही, जो मेन मेन चीज यही है कि हमें एक्सेप्टेंस लानी है, और वही नहीं आता है। और वो कब आएगा और कैसे आएगा? कौन लाएगा वो? पता नहीं। यार हमें ही करना पड़ेगा, कोई और नहीं आएगा। कोई नहीं आएगा आपको एक्सेप्ट करने के लिए, मतलब बताने के लिए कि उनको एक्सेप्ट कर ले। या आपके आपके लेवल पे कोई और आके एक्सेप्ट नहीं करेगा। एक्शन तो खुद ही लेना पड़ेगा। फॉर योर पीस, फॉर यू, मतलब इतना भी नहीं है यार। पता है उन्होंने जो किया है ना, वो उनका पास्ट होगा, ठीक है, जो भी था ठीक है, बट
उस टाइम में भी आपने कुछ ना कुछ तो लर्न किया होगा डेफिनेटली। उनके इस बिहेवियर से भी कुछ ना कुछ तो आपको बेनिफिट हुआ होगा, मैं इस चीज का श्योर। लाइक कि आप थोड़े स्ट्रोंग बन गए होंगे, या आप अपने खुद के डिसीजंस लेने लग गए होंगे। हाँ बोल रहे हो आप, देखो। तो आप खुद समझो उस चीज को। कोई भी चीज बिना रीजन नहीं होती है। तो उसको जस्ट एक्सेप्ट इट कि हाँ इसमें भी कोई ना, स्ट्रोंग तो हो गई हूँ, हाँ। कितना स्ट्रोंग हो गए हो आप। कहाँ, अगर वो शायद ऐसे नहीं होते तो आप भी वही इतना स्ट्रोंग नहीं हो पाते, आप वीक रहते, या फिर आप इतने खुद को भी एक्सेप्ट नहीं कर पाते, खुद से प्यार नहीं कर पाते, या आपको ये चांस ही नहीं मिलता है ना कि आपको एक अलग प्रोस्पेक्टिव मिल पाए लाइफ का। अगर लाइफ में सब कुछ मिलता रहेगा, सब कुछ बेस्ट चलता रहेगा, तो हम अलग तरीके से सोचेंगे भी नहीं। तो वही गुस्सा नहीं आए। हमें जो करना है अभी, आप डिसीजन लो। और कोई अगर बता रहा है तो उसको, मैंने आपको जैसे कल का सेशन था उसमें यही बताया कि उनको सुन लो। बस वो जो बोल रहे हैं उनको सुन लो। देन जो डिसाइड करना है आपको, आपको लगता है मेरे करियर के लिए ये बेस्ट है या मेरे लिए ये बेस्ट है, उनका सुन लो, कंपेयर कर लो, एंड जो डिसीजन आपको लगे आप बेस्ट वो लो। बट गुस्सा करके आप किसका नुकसान कर रहे हो? जस्ट आस्क योर सेल्फ कि अगर गुस्सा करके ही सारी चीज हो जाती तो गुस्सा करने से, या परेशान होने से, या टेंशन लेने से, या ब्लेम ले करने से अगर सब अच्छा होता तो यार हम तो पूरे दिन यही करें। फिर हमसे अच्छा तो कोई है ही नहीं। क्या लाइफ चेंज हो सकती है ब्लेम करने से, स्ट्रेस लेने से, गुस्सा करने से? क्यों आता गुस्सा? गुस्सा गुस्सा ही तो कंट्रोल करना है हमें। तो उनको एक्सेप्ट कर, जब जैसे हम एक्सेप्ट करेंगे उनको, हमारा जो गुस्सा भी है वो भी कंट्रोल होगा। क्योंकि हम एक्सेप्टेंस मोड में आएंगे कि हाँ वो हम जो लाइफ में हो रहा है उस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं, उन लोगों को एक्सेप्ट कर रहे हैं। और सेकंड, बाकी हम और लेवल्स अभी करेंगे, पूरा वीक है हमारे पास, हम अलग अलग लेवल्स पे वर्क करेंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो है एक्सेप्टेंस। लेट्स स्टार्ट टैपिंग। ओके, तो टैपिंग करने से पहले जस्ट मेरे को एक बार बताओ कि आप कितना ज्यादा उनको बदलना चाहते हो, मतलब वो अर्ज कितनी है उनको बदलने की। वो नीड, मतलब जो होता है ना कि मेरे पेरेंट्स बिल्कुल बदल जाए, लाइक इस टाइप से। तो उसका अगर नंबरिंग करें तो आप कितना चाहते हो कि मेरे पेरेंट्स बदल जाए? 1 से 10, 10 मतलब कि वो बिल्कुल बदल जाए। लाइक 5, 6 की ठीक है, थोड़ी चीजें हैं, थोड़ी चीजें बदल जाए। तो इस टाइप से आप बताओ कि कितना नंबर है आपका अपने पेरेंट्स को बदलने की, वोंट वोंट चाहत बोल सकते हैं। एक नंबर 8। ओके, 8, 9। ग्रेट। ठीक है। ठीक है, नंबर हम स्टार्ट करते हैं टैपिंग। ठीक है। तो जो चीजें उनकी नहीं, कुछ चीजें पसंद आती है और कुछ चीजें नहीं आती है पसंद, तो आज उन जो चीजें पसंद नहीं आती है उनको भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। ठीक है। खुद दूसरों को बदलने की जगह खुद को बदलते हैं आज, खुद का माइंडसेट शिफ्ट करते हैं आज। ठीक है। ओके, आराम से बैठ जाओ। टेक ए डीप ब्रेथ। हाँ, क्राफ्ट चौक पॉइंट से स्टार्ट करेंगे। हालांकि मैं मेरे पेरेंट्स को बदलना चाहता हूँ। मैं चाहती हूँ कि जिस तरीके से वो सोचते हैं वो उनका पैटर्न चेंज हो जाए। वो मेरे को लेकर जैसे बात करते हैं वो चेंज कर दें वो। बट आई चूज टू रिलीज दिस नीड टू चेंज देम। हालांकि मुझे लगता है कि मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाता हूँ और चाहता हूँ कि वो बदल जाए, उनका पैटर्न बदल जाए। फिर भी मैं उनसे प्यार करता हूँ और खुद से भी बहुत प्यार करता हूँ।
हालांकि मैं चाहती हूँ कि वो बदल जाए, फिर भी मैं खुद से प्यार करता हूँ एंड उनको फुल्ली एक्सेप्ट कर। ये चीज मुझे बहुत फ्रस्ट्रेट करती है। उनका बिहेवियर मुझे बहुत परेशान करता है। मुझे हमेशा लगता है कि काश वो कुछ अच्छे होते, काश वो ऐसे ना होते, काश वो कुछ अलग होते, वो मुझे समझ पाते। जब मैं उनसे बात करता तो वो मुझे कंपेयर नहीं करते या डांटते नहीं, एटलीस्ट मुझे समझते। मुझे बहुत गुस्सा आता है कई बार। कई बार नहीं, मोस्ट ऑफ द टाइम मुझे बहुत गुस्सा आता है कि वो बिल्कुल नहीं समझते हैं। हर बात का गलत मतलब निकाल लेते हैं। कुछ भी डिसाइड करूं मैं, कुछ भी करने की कोशिश करूं, उनको कभी पसंद नहीं आता। तो मुझे हमेशा लगता है काश मेरे पेरेंट्स थोड़ा बदल जाएं, मुझे सपोर्ट करें, मुझसे थोड़ा प्यार कर लें। मैं इस नीड को अब चेंज करना चाहती हूँ। ये जो मेरी नीड है उनको बदलने की, मैं इसको शिफ्ट करना चाहती हूँ। मैं वो जैसे हैं उनको एक्सेप्ट करना चाहती हूँ। मैं वो जैसे हैं उनको एक्सेप्ट करना चाहती हूँ, उनकी स्ट्रेंथ के साथ, उनके फ्लॉज के साथ। ठीक है, कमियां सब में होती है। मुझ में भी बहुत सारी कमियां हैं। मैं भी परफेक्ट नहीं हूँ। तो मैं उनको एक्सेप्ट करती हूँ जैसे वो हैं। मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है। और उनके इस बिहेवियर ने, मतलब मेरे से आर्ग्यू करना या मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से, मैं बहुत स्ट्रोंग भी बन गई हूँ। और मुझे पता है कि बच्चों को कैसे ट्रीट करना है, खुद के बच्चे या दूसरों के बच्चों को कैसे ट्रीट करना है और कैसे नहीं करना है। ये चीज मैंने उनसे सीखी है। फ्यूचर में मैं अपने बच्चों के साथ ऐसा नहीं करूंगी, या दूसरों के बच्चों के साथ भी ऑब्वियसली ऐसा नहीं करूंगी। और उन्होंने मुझे स्ट्रोंग बनाया है बिकॉज ऑफ उनका ये बिहेवियर। मैं एक्सेप्ट करती हूँ अपने पेरेंट्स को, वो जैसे भी हैं। मैं एक्सेप्ट करती हूँ, एक्सेप्ट करती हूँ उनको कंप्लीटली एंड डीपली। क्योंकि मैं पास्ट को बदल नहीं सकती। पास्ट से मतलब बचपन से लेकर आज तक जो भी हुआ, वो जस्ट हो चुका है। वो पास्ट है और मैं उसको बदल नहीं सकती। बट आज मेरे पास चॉइस है कि मैं उनको एक्सेप्ट करूं, मैं उनको फॉरगिव करूं, मैं खुद को भी फॉरगिव कर सकूं एंड पीसफुली उनके साथ रह सकूं। मैंने हमेशा से चाहा वो बदल जाए। ठीक है, इस बार हम कोशिश करके देखते हैं, उनको एक्सेप्ट कर लेते हैं। ये जो बदलने की चाह है उसको छोड़ते हैं और जैसे उनको एक्सेप्ट करते हैं, शायद चीजें बदल जाएं। उन्होंने मुझे बहुत प्यार दिया। हालांकि बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी हमारे बीच में, लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे बहुत प्यार दिया। वो हमेशा मेरी केयर करते रहे। तो मैं उन चीजों को तो नहीं भूल सकता ना, डिनायल भी नहीं कर सकती कि वो उन्होंने मुझे वो नहीं दिया। ठीक है, जैसा मेरे को चाहिए था वैसा नहीं दिया, बट उन्होंने ट्राई किया अपना बेस्ट, जितना वो कर सकते थे या जितना उनको पता था। उनके खुद के भी कुछ पास्ट के अनहील्ड ट्रोमास होंगे, कुछ सिचुएशंस होगी, कुछ इमोशंस होंगे। ठीक है, तो मैं उनको एक्सेप्ट करती हूँ। मैं खुद को एक्सेप्ट करती हूँ। मैं अपनी फैमिली को, अपने पेरेंट्स को एक्सेप्ट करती हूँ एज दे आर। एंड जो ये नीड है उनको बदलने की, ये जो चाह है उनको बदलने की, मैं इसको रिलीज करती हूँ। मैं इसको लेट गो करती हूँ। एंड मैं खुद को परमिशन देती हूँ कि मैं उनको एक्सेप्ट करूँ वो जैसे भी हैं। मैं उनको परमिशन देती हूँ
मैं खुद को परमिशन देती हूँ कि वो जैसे भी हैं मैं उनको एक्सेप्ट करूँ। एंड मैं ओपन हूँ उनको एक्सेप्ट करने के लिए। मैं रेडी हूँ इस न्यू शिफ्ट के लिए, इस न्यू चैप्टर के लिए। आई एम रेडी नाउ टू एक्सेप्ट माई सेल्फ एंड माई पेरेंट्स एज दे आर। एंड आई forgive my parents and myself for everything, for all the emotions that इतने सालों से हमने कैरी करके रखा। मैं उनको जाने देती हूँ अब, क्योंकि मैं पास्ट नहीं बदल सकती, बट मैं पीस चॉइस चूज करती हूँ। पीस बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं वही चूज करती हूँ। और पीस मुझे मिलेगी एक्सेप्टेंस से। सो आई एक्सेप्ट देम एज दे आर एंड आई लव देम। आई एम ग्रेटफुल कि उन्होंने मुझे स्ट्रांग बनाया, उन्होंने मेरा डिसीजन मेकिंग स्ट्रांग किया। थैंक यू। वो जैसे भी है वो बेस्ट है एंड आई एक्सेप्ट देम। उनकी अच्छाइयाँ बुराइयां मैं सब एक्सेप्ट करती हूँ। आई लव एंड एक्सेप्ट माई पेरेंट्स एंड माई सेल्फ। जस्ट रिलैक्स। मेरे साथ अभी टैपिंग की, तो अभी आपको क्या फील हो रहा है? कोई इमोशन, कोई इंसिडेंट आपके सामने आ रहा है? जो आपकी अभी इंटेंसिटी थी वो भी कितनी हो गई है? अगर वो बढ़ी है तो भी बताओ, अगर वो कम हुई है तो भी। क्योंकि हमें खुद को भी एक्सेप्ट करना है, खुद के इमोशंस का पता होना चाहिए। हम एंग्री हैं तो किस बात पे एंग्री है? हम एक्सेप्ट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे? अगर नहीं कर पा रहे तो क्यों नहीं कर पा रहे? बता सकते हो?